बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट गेम, एलएसजी वर्सेस आरसीबी। और Yes, इसका sir. एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट वो जो दिग्वेश का रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड हुआ है। और मैं अभी देख रहा था शूट करने से पहले कि ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स हमारे लाइव स्ट्रीम पे आ रहे हैं कि भाई ऐसे होता है वैसे होता है। अब मैं सारे कमेंट्स को आड़े हाथों लेके अच्छे से आंसर करूंगा। अच्छा। मैंने जो है पूरा लॉ ही खोल के रखा हुआ है अभी, इसको पूरा इंटरप्रेट करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में बातें करेंगे इस मैच की। आरसीबी टॉस जीतती है। पिच जो है इट वाज अ मिक्स सॉइल पिच, Yeah. ब्लैक सॉइल डोमिनेटिंग था, थोड़ा सा रेड सॉइल भी था, और जो ग्रास थी थोड़ी पैची थी, मतलब ऐसा नहीं था कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑनेस्टली मुझे लग रहा था ना, अग्रीड विद द पिच रिपोर्ट कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम में होना चाहिए नहीं। अल्टीमेटली बॉल बड़े अच्छे बाउंस पे आ रही थी वहाँ पर, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना हाई स्कोरिंग मैच होगा। एंड ऐसे में ना जब भी आप श्योर नहीं हो तो टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी चाहिए। हाँ, एंड आई थिंक वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया आरसीबी ने चेस करने का। टिम डेविड एक्सपेक्टेडली आउट, एंगीडी भी बाहर हो गए थे, सो लिविंगस्टन एंड तुषारा आए थे। लिविंगस्टन भाई साहब ने फिर से डाउट्स में डाल दिया कर दिया। प्लस मतलब रजत पाटीदार ऑल्सो भाई कब आएंगे फाइनली? अभी क्वालिफाई वन में बात करते हैं Yeah. कि क्या करना है। दिग्वेश और ब्रिट्सकी वापस आए थे मार्करम और बिश्नोई की जगह पर। बिश्नोई कह लो आप, शार्दुल कह लो, वो तो चेंज होता ही जा रहा है वैसे Yeah. भी। तो आकाशदीप भी कह सकते हो आप, बट बेसिकली ये दो प्लेयर अभी नए आ रहे थे टीम के अंदर। फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं। पावर प्ले में 55 for 1 थी एलएसजी, एंड तुषारा वाज द स्टैंड आउट बॉलर। आई थिंक 3 ओवर डाले by उन्होंने। far. ब्रिट्सकी को जिस तरीके से आउट भी करा था उन्होंने, अगर आप देखोगे तो पहले एक बॉलर मत्थे पे मारी थी, और उसके बाद द नेक्स्ट बॉल वाज एग्जैक्टली पिन पॉइंट ऑन द टोज, यॉर्कर पे। Yeah. तो वही है ना कि हेड टू टो जो आपको एक्सेस करना होता है, कि सरप्राइज शॉक फैक्टर होता है बैटर का, उस पर एकदम खेला उन्होंने। एंड जो बॉल का रिलीज भी था उनका, दिख रहा था कि आज रिदम है बंदे की। सीम के रिलीज से पता चल जाता है बंदे का रिदम कैसा That's बन a very big positive for RCB क्योंकि रहा है। इज इट दो, क्योंकि अगले मैच में क्या वो खेलेंगे भी, नहीं, वही वही बात ना, करनी है। वही मतलब है ये चीज। बट बाई चांस क्योंकि वो हेजलवुड बंदा नहीं है। इंजरी से वापस आ रहा है भाई, हेजलवुड, correct. बाई चांस अगर कोच होता है तो वी हैव समवन जिसने एक मैच में चलो परफॉर्म करके और तो दिया। जितेश ने तो पब्लिकली अनाउंस कर ही दिया कि आपको सरप्राइज हाँ, मिलेगा और वही, अगले वही, मैच वो वही। खेलेंगे। Yeah. बट लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, इट वाज मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी रिलीज हो रही थी। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, पहले ही ओवर में मार्श का एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, जिसमें बहुत मोटा इनसाइड एज लगा था। एंड उस पर जितेश शर्मा ने लिटरली मुझे लगता है 2-3 सेकंड लिए थे, तुरंत ले लिया था। या और तुरंत कैमरा कोहली के ऊपर गया था उस टाइम पे। मैं एक्चुअली बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था इस चीज़ को। कोहली वाज पिस्ड थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स एक्चुअली में। मतलब कैप्टेंसी डिसीजंस भी हो सकते हैं इसका कारण, एंड दूसरी ऑन द अदर हैंड आप ये भी कह पिटाई जिस सकते तरीके हो से हुई पिटाई। थी। हाँ अरे एग्जैक्टली। हेडन वगैरह तो बोल रहे थे बीच में यार कि आरसीबी के कंधे झुके हुए हैं 10 ओवर के बाद। तो जब पंत ने पिटाई करनी शुरू कर दी ना, तो वो आरसीबी को लग रहा होगा, आई एम श्योर कोहली को तो 100% लगा होगा, ये बंदा पूरे साल नहीं चला और ये आज रन मार रहा है, फिर से किस्मत में वही चीज लिखी भाई अगेन मैं एक स्टोरी बताऊंगा जो मैंने लाइव स्ट्रीम में बताई थी। मैं सुबह उठा, मैंने इंस्टा खोला और वो एक मीम आया हुआ था तुरंत मेरी फीड पे, एंड उसमें ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारते ऐसे बैट उठा रहे थे, एंड ये लिखा था कि ऋषभ पंत हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू पुल ऑफ द बिगेस्ट शिट हाउसरी। एंड वो वही होता कि मतलब आरसीबी को जो मस्ट विन गेम है उनके लिए, ये भी उससे पहले मीम्स आ रहे थे ना कि आरसीबी के लिए सबसे गंदी चीज़ ये है कि उनको टॉप 2 में फिनिश करने के लिए अपना मैच अपने आप पे डिपेंड। अगर किसी और पे डिपेंड करना होता तो बढ़िया हो जाता, बट अपने आप पे डिपेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आरसीबी के मीम्स बहुत तगड़े होते हैं भाई। पर वो ऋषभ पंत मतलब जेन्युइनली वो बंदा भाई पूरे सीजन नहीं चला, और उसको ये 100 मारनी थी और इस फैशन में मारनी थी, वो आरसीबी के अगेंस्ट ही मारनी थी। सेलिब्रेशन में क्या करा है भाई, ये बात करेंगे उसके बारे में। सेलिब्रेशन। बट नेक्स्ट फेज में 45 रन और आते हैं यहाँ पे। आई थिंक सुयश का एक ओवर अच्छा था, बट बाय द सेकेंड ओवर उसके बाद से जिस तरीके से पिटाई करी ऋषभ पंत ने, मार्श वाज एक्चुअली प्लेइंग सेकंड फुट। एग्जैक्टली। जिस तरीके से यश दयाल मोर इम्पोर्टेंटली एंड सुयश शर्मा को एंगल्स यूज करते हुए, बिकॉज यश दयाल भी जब कटर्स फेंकते हैं बॉल उनके अंदर आएगी पड़ के, इन स्विंगर्स भी डालते हैं तो वो एक्सेस कर रहे हैं उनको वो लेग साइड के ऊपर, एंड सुयश तो ऑफकोर्स लेग स्पिनर है, तो बॉल टर्न होके ऋषभ पंत के गुड साइड पर ही आएगी। यार जो छक्के उन्होंने मारे हैं, सो इफ यू नोटिस ही स्टार्टेड ऑफ विद अ फ्यू सिक्सेस ओवर मिड विकेट लेग साइड पे, जो उनका स्ट्रॉन्ग आर्क बनता है। What turned this innings into an absolute beast was by the end of the innings, ऋषभ पंत जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की यॉर्कर पर भी कवर्स के ऊपर से छक्के मार रहे हैं, गिर के लेट के मार रहे हैं। वो जब ऋषभ पंत करने लग जाए ना, इट इज अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम, बिकॉज इंग्लैंड का टूर अभी आ रहा है एंड वी नीड हिम इन फॉर्म। आई थिंक यही पॉजिटिव्स प्रॉब्ली एलएसजी फैंस या फिर इंडियन टीम फैंस, जो कि अब तो आरसीबी जीत गई है तो भाई क्या ही सोचना है इस बारे में। आई थिंक इन हाइंडसाइट ये अच्छा ही हुआ कि ऋषभ पंत का फॉर्म वापस आया और उन्होंने इंडिया का ही भला हो गया, आरसीबी का ही भला हो गया। फंसा दिया था मैच, बट स्टिल एटलीस्ट उन्होंने 100 तो मारी यार, बढ़िया है। सो हमारी यहाँ पे अब जितेश के ऊपर भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज एक तो वही डीआरएस वाला जो कॉल था थोड़ा रिएक्शनरी था बहुत ज़्यादा, बॉलिंग रोटेशन भी
कृणाल पांड्या ने सिर्फ 14 रन दिए 2 ओवर हाँ 2 ओवर में उनको बॉलिंग नहीं मिली. यू ट्रस्टेड रोमारियो शेफर्ड. Yeah. रोमारियो शेफर्ड ने शायद आज 4 ओवर फेंके इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 4 ओवर फेंके, लास्ट ओवर भी फेंका था. वही यश दयाल को नहीं मिले ओवर. Yeah, यश दयाल ने 3 ओवर फेंके ना मेरे ख्याल से. हाँ उनका आइडियली में आखिरी 5 में 2 ओवर बनते थे बट उनको ट्रस्ट नहीं करा. या रोमारियो शेफर्ड को लास्ट ओवर दिया एंड ही पेड द प्राइस. वहां पर 13-14 रन आए थे. वो कमेंटेटर्स भी उस टाइम पे बोल रहे थे भाई कि रोमारियो शेफर्ड को मैं हम एग्जैक्टली क्या बोल के क्रिटिसाइज करें, क्योंकि दिस इज नॉट हिज रोल. हाँ करेक्ट. एंड में आके लास्ट ओवर डालना इट्स नॉट हिज रोल. उसके बाद भी आप उनको ट्रस्ट कर रहे हो. माइट एज वेल बॉल गिव द बॉल टू समवन जिन्होंने डाला है उस टाइम पे. और इंटरेस्टिंगली कृणाल पांड्या से बॉलिंग आपने क्यों नहीं करी, क्योंकि पंत अच्छा खेल रहे थे. बट अगर आप एक्चुअली नोटिस करो तो कृणाल पांड्या का सेकंड ओवर था केम इन 10 to 15 ओवर फेज. 64 रन यहाँ पे आए थे बाय द वे. दैट्स ऑलमोस्ट 13 रन एन ओवर. Yeah. यहाँ पे कृणाल पांड्या ने एक ओवर पंत को डाला था विच वॉज रियली गुड, जिसमें अगर आपको याद होगा तो वो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया में एक वाइड को चेस करते करते गुलाटी मार दी थी उन्होंने. हाँ या वो उस ओवर में उस बंदे ने बाउंसर भी मार दी, आउटसाइड ऑस्टम बॉल भी डाल दी, हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन रन नहीं मारने दिया ऋषभ पंत को. फुल टॉस पर ही बीट हो गया था वो. आई थिंक कृणाल पांड्या के साथ ये रहा है ना थ्रू आउट द सीजन, एंड दैट इज व्हाई लोग क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि आपने ट्रस्ट क्यों नहीं करा. क्योंकि मतलब यू कांट ट्रीट हिम एज अ नॉर्मल स्पिनर कि अच्छा मैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी डालता रहूंगा एंड देन लेट्स सी कि वो रन मार पाता नहीं मार पाता. वो स्ट्रीट स्मार्टनेस इतनी ज़्यादा है उनके अंदर कि वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ट्राई करेंगे जो कि सामने वाला बैटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा. वही ऋषभ पंत के साथ हुआ एंड दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एबल टू स्कोर रन्स अगेंस्ट हिम. बिल्कुल. बट वही है ना कि फिर इस चीज को एक्सप्लॉइट करो आप. जस्ट बिकॉज एक लेफ्टी स्पिनर है उसका मैचअप एक लेफ्ट हैंडर बैटर के साथ बन सकता है गंदा वाला, तो हम ट्राई ही नहीं करेंगे उस चीज को. ये मुझे थोड़ा सा रिजर्व्ड लगा सुनने में काफी. मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ट्राई कर सकते थे इस चीज को. थोड़ा एग्रेसिव एक ऑप्शन होता वो कहीं ना कहीं, बिकॉज सुयश शर्मा वाज नॉट हैविंग अ गुड डे. भुवनेश्वर कुमार वाज आर्गुएबली आल्सो नॉट हैविंग अ ग्रेट डे. तो डेथ ओवर्स में वैसे आपको मुश्किल होने वाली थी. इनफैक्ट लास्ट 5 ओवर के हम बातें करें 62 रन और आते हैं यहाँ पे. एंड बाय द वे डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग हुई है आई वोंट इवन ब्लेम द बॉलिंग दैट मच. उससे पहले क्लियरली लेंथ्स बहुत ख़राब थी आरसीबी की. वो हार्ड लेंथ वाला स्पॉट दिखा ही नहीं किसी का एक्सेस करते हुए. या तो आप बिल्कुल ही स्लॉट में बॉल डाल रहे हो तो एकदम ही छोटी बॉल डाल रहे हो. एंड छोटी बॉल मिचेल मार्श को ऑफ ऑल पीपल आप क्यों डालोगे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था. मैं यश दयाल को देख रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार भी एट टाइम्स. अब छोटी बॉल है, बाउंसर है, वो मार्श वेट कर रहा होता है कि मुझे बाउंसर कब दोगे आप. अगर आप लोगों को याद हो अभी कौन सा मैच था एलएसजी का, आई थिंक एसआरएच वाला ही मैच था या पता नहीं कौन सा था, जिसमें मार्श की 100 किसमें मारी है मार्श ने. ये लास्ट मैच में ही तो मारी है जो भी मैच था जिसमें 100 मारी थी. उसका पहले का पावर प्ले की बैटिंग देखोगे तो वो एक्चुअली में जो है वो थाइस पे बॉल खा रहे थे बहुत बार, क्योंकि वो थोड़ी ऊपर की बॉल को पुल करना चाह रहे थे. तो एक्चुअली में ही लाइक्स टू गेट ऑफ द मार्क विद दैट शॉट. वो उनका ब्रेड एंड बटर है, आप वही उनको दिए जा रहे हो. तो बहुत ही आई थिंक प्लानिंग इन दैट सेंस या एग्जीक्यूशन आप कह लो वो सही नहीं था. आखिरी 5 ओवर में तो इट वाज द कंप्लीट पंचो. मतलब यहाँ पे मैं बॉलर्स को इतना ब्लेम करूंगा भी नहीं. बैटिंग दे ट्राइड एवरीथिंग बट ऋषभ पंत व्हेन ऑन सॉन्ग वो हर एक बॉल को डिग आउट करके छक्के मार रहा था. ये सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम ही यही होती है कि व्हेन दे आर ऑन सॉन्ग तो बॉलर आप कहीं भी डाल लो, उनके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स इतने ज्यादा है, इतनी बड़ी रेंज है कि वो कहीं से भी उठा के मार देंगे. कहीं से उठा के मार देते हैं. एंड फिर जो 100 आती है फ्रंट फ्लिप मार के सेलिब्रेशन कर रहा है पूरा. ये तो बड़ा रिस्की था, ये माइनस और हो सकता था अगर नहीं भाई. पैड्स पहने हुए आपने, अपने 100 मारी, आपके इतने फटीग होंगे, आपके पैर भी, आपने रनिंग भी करी है उसके बाद. थोड़ा वो एग्जांपल देना कि मैं फिट भी हूँ अभी. पूरी गुलाटी मार के फिर ऐसे करना. बट आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम. बहुत अच्छा लगा देख के ऋषभ पंत को, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड टूर अप्रोच कर रहा है बट यू ऑलवेज वांट दीस गाइज टू परफॉर्म वेल. इंडियन तो है ही, सारे करें, इंडियंस तो करी, बट मतलब स्पेसिफिकली दीस गाइज ना जो कि थोड़ा हंसी मजाक करते रहते हैं, माहौल बना के मूड होना अच्छा बहुत जरूरी है. पर ये क्या इज इट सेफ टू से कि जब प्रेशर नहीं था तो ऋषभ पंत चल गए? अब तक पूरे साल वही प्रॉब्लम थी कि यार अपने कितना ऊपर प्रेशर आ रखा था, इससे चल नहीं पा रहे थे. और आज तो खुद को प्रमोट भी किया था. पूरन तो भाई एकदम ही पेल पड़ गए उनके सामने. बात तो ऋषभ पंत की हो रही है, इतनी अच्छी बैटिंग करी है. बट क्लियरली इट वाज द फैक्ट कि प्रेशर नहीं था इस मैच में. प्रेशर दिख रहा था इससे पहले, तब नहीं होती थी. गोयनका जी आज मैच देखने नहीं आए थे. ये भी हो सकता है भाई. वो भाई ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है. मीमर्स को ये सब ये उठाना चाहिए तुरंत कि गोयनका साहब नहीं है और उनने चल गए. ऑल द मैच फिर भी हारी है. बट एंड क्यों हारे, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सेकंड इनिंग्स पे आते हैं. 66 for 1 इन द पावर प्ले. विराट कोहली जो बैटिंग कर रहे हैं, मैं लाइव स्ट्रीम में बता रहा था, इस साल जो पहला मैच था केकेआर से ईडन गार्डन्स में, जो सीजन ओपनर था, आई थिंक पहली 9 बॉलों पे विराट कोहली के 20-25 रन हो गए थे. वो उनके आईपीएल करियर में पहली बार हुआ था कि 10 बॉल से कम खेल कर वो 20 रन का मार्क क्रॉस कर गए. और इस साल उन्होंने रिपीटेडली वो पिछले कुछ मैच से करके दिखा दिया. आई थिंक मतलब ही हैज बीन डोमिनेटिंग फिल सॉल्ट. भाई सबसे बड़ी चीज़ यही है क्योंकि अभी तक हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में या फिर बीच में आते आते तक भी सबका यही था कि यार मतलब
पावर प्ले में अगर हमें फिल सॉल्ट का विकेट मिल जाए, विराट कोहली को चलो देखा जाएगा बाद में, पर फिल सॉल्ट इज द मेन गाय. पिछले कुछ मैचेस से ऑन द अदर हैंड विराट कोहली इज द वन टेकिंग चार्ज एंड अल्टीमेटली वो 40-50 दिस वाज हिज 8th 50 इन 14 मैचेस. इन 13 मैचेस इन फैक्ट, उन्होंने 14 तो खेले ही नहीं. 13 मैचेस में 8th 50. 8 ही हुई है भाई 8 बहुत हो गई यार. नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि 50 कब नहीं मारी है. हर मैच में तो 50 नहीं, पिछले मैच में भी नहीं मारी थी ना, 40 में आउट हो गए थे. हाँ, तो मतलब वही ना. हाँ, कंसिस्टेंसी तो टॉप नॉच है विराट कोहली की, बट मतलब आई थिंक एवरेज में उनकी 60 के ऊपर है कुछ. हाँ, शायद 55-60 कुछ है. बट इनसेन भाई, इतने गजब. और मतलब व्हेन यू आर चेजिंग इतने ज्यादा रन्स, तब तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना. और आप लीड कर रहे हो. एग्जैक्टली. अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे साइड में एक चीज बोलूंगा. मैंने आज देखा भाई केएल राहुल, बाय द वे, केएल राहुल को हम सब कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, 2018 से वो हर साल उन्होंने 500 से ऊपर रन मारे हैं. सिर्फ 2023 में उनको इंजरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने रन नहीं मारे थे. ये क्या चल रहा है भाई? क्रेजी. स्ट्राइक रेट वगैरह ठीक है बोल लो, लेकिन 500 से ऊपर रन गारंटीड है पिछले 7-8 सालों से हर सीजन में. ये तो कोई भी नहीं करता. अच्छा, ये 24 में भी इनने करे थे? हाँ, डैम भाई साहब, इस साल भी कर दिए 600 रन, कुछ 500 रन कर दिए. क्रेजी है यार. खैर, विराट कोहली भी वापस आते हैं. एंड मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी पावर प्ले में इनकी, विल और रोक के अगेंस्ट जो बैटिंग की थी वो ओवर अगर आप सब लोग जाकर देखोगे दोबारा, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.